दौलत और सुकून तो वक्त के साथ मिल जाता है, लेकिन बाप जैसा सहारा दोबारा नहीं मिलता। ये कहना है सुब्बी खान, जो ग्रामीण गांव हसनपुर माफी से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका सिल्वर मेडल लाना और क्षेत्र का नाम रोशन करना और इसी तरह राजनीतिक या सामाजिक तौर पे भी लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। उनसे उनकी समस्याओं को रूबरू कराकर आधिकारिक प्रशासन तक पहुंचने का अपने आप में एक सामाजिक रूप में कार्य करते हैं। और फिर रही बात क्षेत्र के नाम रोशन करने की, अभी हाल ही में सिल्वर मेडल लाए हैं, जिसे पूरे देश प्रदेश में नाम रोशन किया है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसा स्वास्थ्य है रमजान भाई? बिल्कुल बढ़िया है। आपको सलाम, नमस्कार। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। बिल्कुल सुब्बी खान जी, उतना नहीं जानते जितना हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। हम जब तिजारा की साइड जाते थे तो अक्सर आपका पोस्टर देखते थे। आपका पोस्टर आज भी लगा हुआ है, और जब हम 6-7 साल के जब बचपना होता है तब भी हमने वो तस्वीरें आपकी आज भी जहन में कैद है। तो कैसा राजनीतिक सफर रहा, और फिर आपको सिल्वर मेडल लाना, ये अलग राजनीतिक हुआ, फिर अलग क्षेत्र में नाम रोशन करना हो, उनके बारे में हमें विस्तार कर बताएं। उसके लिए पोस्टर की तो मैं आपको बात बता दूं, मेरा जो छोटा भाई है वो उसका घर है, मेरा घर थोड़ा आगे है उससे। बाकी मैं 8-10 साल से बाहर भिवाड़ी रहता हूँ, तो वो हर साल उस पोस्टर को चेंज करा देता है और लगा के रेडी रखता है। मैंने खुद ने भी 1-2 बार सोचा कि यार ये बहुत लंबा समय हो गया इसको लगे। अब ठीक है, उसकी सबकी एक पहचान के लिए, चाहे वो सामाजिक लेवल पे हम कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि हम धरातल के गांव में और पूरे अपने एरिया में, तिजारा तहसील और आसपास जहां तक भी हमसे होता है, हमें चाहते हैं कोई लोग हमसे दुखी ना हो, हम उसके साथ खड़े रहें। कोई दुखिया के साथ खड़ा होना हमारा वो होना चाहिए। ये चीज हमने अपने बाप से सीखी। अभी सच्चा आपने एक बात जहाँ शुरू करी, मैं वहां जाना चाहूँगा। मैं मानता हूँ इस दुनिया में कितनी दौलत हो, कितना ही सब कुछ हो, बाप जैसी दौलत तो जिंदगी नहीं होती। कि मैं इस चीज का खुद दुखी हूँ कि मेरा बाप 2012 में हमें छोड़ के चला गया। अब मैं आपको एक बात बता दूं इस चीज पे रमजान भाई, मैं और आप शायद पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं आज भी, मेरा आप संघर्ष तो देख रहे होगे, आपने थोड़ा तो इसमें देखा ही होगा कि मैंने कुछ तो मेहनत करी होगी। यहाँ पहुंचाऊं तो 4 बजे तो मैं जागा ही होऊंगा, अपने फजर का वक्त बोलते हैं, तो मैं जागा ही होऊंगा पक्का। अब आप ये भी देख लो कि मैंने कहीं न कहीं कई रातों में मैं अपने पिताजी के लिए आज भी रोता हूँ। कभी मैं अपने बच्चों को, बीवी को, माँ को, भाइयों को, बहनों को मैं महसूस नहीं होने देता कि मैं इतने कच्चा दिल का भी। बाकी मेरा पत्थर जैसा सीना है, वजन मेरे में अंदर भले ही 62-63 किलो हो, बाकी मैं पत्थर जैसा सीना लेके घूमता हूँ। बाकी जब बाप की याद आती है मुझे, वो सब पिघल जाता है, सब पानी पानी हो जाता है। उसके बाद मैं अपने तुरंत आंसू पूछता हूँ, उससे हड़ा भी हो जाता है मेरा दिल। ये हर 2-4-6 महीने कहानी है मेरी। बाकी फिर वही दुनिया, वही घोड़े, वही मैदान। भाई इस दुनिया में चलना पड़ता है, करना पड़ता है। बाकी सब चीजें देन हमारे पिताजी की हमारे लिए। हमारे दादा बहुत समाज सेवी थे रमजान भाई। ये एरिया में आपको बताऊं, आप शायद हरियाणा से हैं। अभी प्रदीप भाई भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, वो भी फिरोजपुर और पूरा हमारा मेवात एरिया में काफी आज जाते रहते। हमारे दादा सन 47 में आजादी के आसपास जब बंटवारा हुआ, उन्होंने ऐसी छाप अपनी छोड़ी समाज में कि जिनके भाई पाकिस्तान चले गए, जिन बहनों के भाई, वो बहनें अपने पेहर ससुराल में रह गई और पेहर तो चला गया पाकिस्तान। उसने, हमारे दादा ने जहां तक उनसे हुई आसपास एरिया में, उन बेटियों को अपनी बहन बनाया, बेटी बनाया, और उनका भात मेरे सामने तक भात भरा है। अभी भी हमारे वो रिश्ते हैं। मैं खुद सोचता था, मेरा पिता, मैं मानता हूँ थोड़ा चेंज हो गया है मामला, उसमें हम अपनी कमी मानूंगा, मैं तो अपनी मानूंगा स्वयं।
मेरे पिताजी के सामने मेरे घर 5-7 फूफी आया करती थी मेरी, 5-6-7। मैं खुद ये सोचो यार, मेरे बाप पर 4 भाई हैं, फूफी 8-7 है। तो मैंने 1-2 बार अपने पिताजी से पूछा ऐसे ही, उसने कभी मुझे बता के नहीं गया, कभी उसने मुंह से शब्द नहीं निकाला कि ये मेरी बहन है, ये नहीं है। उसके जाने के बाद हमने अपनी माँ से, परिवार में बड़ों से, बहनों से हमने पता करा, असल में हमारी 3 फूफी हैं और जो बाकी हैं ये हमारे दादा की बनाई हुई हमारी फूफी हैं। और हमारे पिताजी उनका बड़ा मान सम्मान रखता था, इसलिए दुआएं हैं, सबके सहयोग है, बस्ती का, फूफियों का, बहनों का, भाइयों का, सबका जुड़ाव है, तब जाके मैं इस जगह बैठा हूँ। और मैं तो एक खेत की दौड़ में प्याज बोझ भाई, आपसे छुपा नहीं है, मैं जमींदार का बेटा हूँ। और मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश करी थी, मैंने जहां तक मेरे से मैंने पढ़ाई भी करी। मदरसे में मुझे उसने डाला कि भाई आप, लास्ट उसके शब्द ये थे मेरे लिए कि आप पैर से कमजोर आदमी हो, आपको पोलिया है, और भाई जब तू स्कूल में ना पढ़ा तो भाई मुल्ला जी बन जा, भाई 2-4 घरे 2-4 दाना तो मांग लाए हो तो दाना पटक जाए, कोई कहीं मस्जिद में बालक पढ़ाए, मतलब ये सब। वो सिंपल सीधा आदमी था, मजाकड़िया था। उसकी कभी आप चर्चा करोगे, मैंने अपने दादा को तो नहीं देखा, मुझे मेरे पिताजी मेरा दादा नजर आता था कि वो मजाक मजाकों में सच्चाई कह जाता था, और वो चीजें आज मुझे उस रास्ते पे खड़ी करती हैं कि कहीं न कहीं वो जो मेरे से कहता था तो सही कह रहे हो कि भाई लाला, कल कोई मांगा दाना भी ना देगो, तेरे पे पढ़ाई लिखाई होएगी और थोड़ा घना उर्दू पढ़ो होएगो तो कट्टा लटका चल देगो, और कोई तेरा कट्टा भर देगो, तेरा बालक पड़ जाएगा। ये सब थे उसके। बाकी मेरी 5-6 बीघा जमीन से तेरी पार ना पड़ से, ये बहुत केड़ी दुनिया है जो आने वाला समय, वो आज से 15 साल 20 साल पहले उसके सब थे, 20 साल पहले मेरे साथ। तो सुबीर जी, हम जानना चाह रहे हैं यहाँ तक जो सफर रहा आपका, उसके बारे में हमें बताइए कि जिस तरीका से राजनीतिक में तो चुनाव वगैरह लड़ा है या आगामी चुनाव की तैयारी है, और जिस तरीका से मेडल जीत के लाए हैं, उस करियर के बारे में हमें थोड़ा सा। मेरा मैन तो मैं जमींदार का बेटा हूँ, और सीधी है, मैं आपसे छुपा नहीं रहा। फिर हमने बड़ी मुश्किल से अपने पिताजी के सामने हमने बिजनेस चालू कर दिया था। क्या साइड बिजनेस? मेरा बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का बिल्डिंग था, काम था पहले। फिर मैंने धीरे धीरे मैं माइंसों में गया, मेरे खुद का क्रेशर प्लांट है, माइंस है मेरी खुद की, 8-10-12 माइंस है मेरे पास, और अपने क्रेशर प्लांट भी। तो मैं सप्लाई और बिल्डिंग मटेरियल, कुछ सिविल का काम भी मैं करता हूँ मार्केट में। यहाँ जो मेरी कंपनी है सिविल ही देखती है, तो मैं उसके, हम 2011-12 में हम आ गए थे बिजनेस में। उसके बाद अब पॉलिटिक्स, आपको पता है 5 साल में चुनाव आते हैं, इस मेवात का तो हर वक्त ही कुछ बनना चाहता है, उनमें से एक मैं भी हूँ। क्या बनना चाहते? तो मैं चाहता हूँ कोई समाज की सेवा का मौका मिले, और बाकी मैं करता रहता हूँ जो मेरे लायक है, मैं वो करता हूँ। बहुत मैं साइलेंट तरीके से करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कभी मुझे मौका मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आप इसमें ही बहुत खुश हैं। तो ये फिर धीरे 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 अभी नहीं, सरपंच अभी मेरे चाचा है फिलहाल, अभी मेरे गांव का फिलहाल मेरा चाचा है सरपंच। आगे भविष्य का आपको कुछ, किसी को कुछ नहीं पता, ना आपको ना मुझे पता क्या होना है, तो अभी सब चीजों में टाइम है। गवर्नमेंट पहले ही चुनाव नहीं करा रही है, तो आने वाला समय 28 में भी टाइम है। तो मैं मानता हूँ कि जो उस समय भविष्य में लिखा होगा वो देखेंगे, आप भगत के आएंगे, जरूर आएंगे, वो टाइम बताएगा उसके लिए। सिल्वर मेडल किस क्षेत्र में आप जीत कर लाए? मैंने अभी राजस्थान ओपन चैंपियनशिप हुई थी यहाँ पे जयपुर, राजस्थान की, राजस्थान स्टेट 2026 नेशनल चैंपियनशिप शॉटगन का वो था। तो हर साल एक, शायद एक बार ये होता है, NRI कराती है इसको, तो उसमें मैंने भाग लिया था। मैं 2025 और 10वें महीने से तैयारी कर रहा था, 8-7 महीने मैंने तैयारी करी थी। उसमें मेरा नंबर पड़ा था, मैंने ट्रायल भी दिए थे बीच बीच में, मेरा नंबर पड़ने से मैंने उसमें लिया था भाग। अब उसमें जो बीती और जो मैच मैंने खेला उस समय पे, वहाँ हुआ जो मुझे कुछ अनुभव भी मिले, कुछ चीजें, तो मुझे लगता है कि करने वाले के लिए कोई रास्ता टाइट नहीं। जिस स्थिति में गया, कम समय था मेरे पास,
और बहुत खिलाड़ियों के बीच में जब मैं खेला जाके, तो मेरा ठीक मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं इस ऐसे जुनून से गया। जब मैं आपके फिरोजपुर कट से ही चढ़ा, तो मुझे कुछ न कुछ वापसी इस कट पे उतरूंगा तो करके उतरूंगा। पहला तो मेरा फाइनल यही था कि मैं क्वालिफाई करूंगा। मैं क्वालिफाई जो एक उनकी एवरेज थी उससे नीचे नहीं, मुझे ऊपर ही जाना है। फिर मैंने कि देखते हैं कोई मेडल की तरफ भी कोई लगता है तो ठीक है। उसमें आप सबकी दुआएं हैं और फिर वो हुआ, मेडल भी हुआ और क्वालिफाई भी हुआ। और अभी मेरा पटियाला नेशनल जोनल में मेरा सिलेक्शन हो गया है 24 से 28 के लिए। बहुत बधाई, बहुत अच्छी बात है। क्षेत्र में खुशी की लहर थी, आपको बधाइयों का तांता लगा। हम सब के लिए क्या कुछ उनके लिए तो उनकी दुआएं सारी, ये सब क्षेत्रवासियों की, पूरे मेवात की, पूरे भारत देश से, पूरे राजस्थान से, हरियाणा से, और भाई छोटे से लेके बड़े मेरे गांव के और मेरे आसपास के सब लोगों की दुआएं हैं। मैं चाहता हूँ कि बिना दुआएं के पत्ता भी नहीं हिलता। हम तो ये मानने वाले इंसान है, और मैं तो मानता हूँ कि दुआ इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मैं तो मानता हूँ कोई बच्चा मेरे से हंस के भी बात करता है, मैं उसको दुआ में लिखता हूँ अपने साथ। मैं किसी गली से निकल रहा हूँ या किसी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ या कोई काम से जा रहा हूँ, छोटा बच्चा मेरी नजर पड़ जाता है तो मुझे लगता है कि वही एक ऐसा है जो मुझे दुआ दे सकता है। खुदा उसकी सीधी सुनता है बच्चे की। तो सारे बच्चों का मेरे साथ प्यार, लगाव, लगन है। तो सभी दर्शक देख रहे हैं, बड़ा कीमती वक्त है आपका भी। ऐसे में आखिर क्या संदेश है? आज का युवा नशा जिस दलदल में फंसा हुआ है, और जब जवा होता है या फिर शादी लायक होता है तो उस टाइम उसके जाने के ऊपर नंबर आ जाता है। ऐसे में युवाओं से क्या अपील है कि इस नशे से दूर रहें, इसकी चपेट में न आए? इसके लिए रमजान भाई, आप मेवात के तो हालात देख ही रहे हो, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। आप तो प्रेस का मतलब है कि आप पूरे एरिया को जानते हो अच्छे से, आपकी सब चीज नजरों के सामने है। मैं मानता हूँ कि आज जो हालात मेरे गांव में गवर्नमेंट ने फील्ड दिया था, मैंने पिछली साल उसको बनवाया था, क्रिकेट मैदान को बच्चों के लिए। मैं चाहता हूँ कहीं न कहीं हम उस तरीके से काम करें कि सुब्बी खान का बच्चों का ही भला ना हो। मेरे गांव, मेरे आसपास के एरिया का, पूरी मेवात का, देश का नाम रोशन कोई भी बच्चा करके आएगा, सुब्बी खान का नाम भी उसके साथ साथ होगा। तो अपना तो मिशन है, हम ये चाहते हैं कि नशा इस दुनिया का सबसे बड़ा जहर है मेवात के लिए। अभी आप देख रहे हो सारी कोल्ड ड्रिंक बैन कर दी है। मैं आपको इसके माध्यम से एक मैसेज दूंगा। मैंने एक पेप्सी कॉक तो पी है, जो बहुत पुरानी ब्रांड है, चल रहा है, उसको बहुत कम पिया है, मैंने पिया है, ऐसा नहीं कह सकता। आज तक तेरा भाई तेरे सामने बैठा है, मैंने रेड बुल कभी नहीं पी। एक और आई कैंपा क्या बोलते हो आप, वो मैंने कभी नहीं पी। मैंने बाकी कोई ड्रिंक कभी जिंदगी में नहीं पी। बहुत मेवात भी बना रहा है आज के टाइम में। मैं देखता हूँ कश्मीर तक जाके शॉट हो रहे हैं उनके। मैं देखता हूँ कि हम अपनी मेवात को दलदल में डाल रहे हैं खुद। हम चाहते हैं कि हम बनाएं तो नींबू पानी बनाएं, हम चाय पे आए, नॉर्मल चीजों पे आए, और अपने बच्चों को, ये बहुत पुराना किसी शायर का है कि भाई 2 रोटी कम खा लो, 1 रोटी बच्चों को पढ़ा। ये हमारे पिताजी का सब था हमारे लिए भी, भाई आप कैसे भी करके पढ़ जाओ, और पढ़ने के बाद में आपको कोई रोकने वाला नहीं। कहीं कि हम पढ़े तो नहीं जो उसके ख्वाब से पढ़ाई के, बाकी हमने आज वो इस दुनिया में नहीं है जमशेद भाई। हमने अब वो जिस भी दुनिया में जहां भी है, जो भी खुदा के मंजूर है, वो किसी से मिट नहीं सकती। बाकी आप मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में, मेरे आसपास के एरिया में, मेरे साथियों से आप पता करना, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अब कोई कुछ भी कहे वो उसकी मर्जी है। मैं मानता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, सामने वाले का दिल दुखाने से कभी इंसान बड़ा नहीं बनता है। मैं चाहता हूँ कि गलती मेरे से कभी हुई है तो मैंने गलती को मानने को भी मंजूर हो जाता हूँ। ठीक है, मेरे से हुई है, मैं इंसान हूँ, इंसान से होती है। तो ये चीज हमारे पिताजी की हमें सिखाई हुई है, हमारे दादा सीखी हुई है, उनसे उनके पास आई, फिर हमारे पास ट्रांसफर हुई। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी हम ऐसी शिक्षा दें, और पूरी मेवात को हम उसी तरीके से लेकर चलें। मेवात को मैं अपने बच्चों से ज्यादा मानता हूँ, अपने पूरे भारत देश में नाम रोशन करें, राज शिक्षा के क्षेत्र में नशा से इससे दूर जाएं। आज दिल्ली में रेंज है, जयपुर में रेंज है, भिवाड़ी में रेंज है, अलवर में रेंज है,
कोई बड़ी बात ना, नूह में बन सकती है, तिजारा में बन सकती है, और हमारे बच्चे तैयारी करके गोल्ड मेडल ला के नेशनल में अच्छी खासी नौकरी लग के देश का नाम रोशन कर सकते हैं। भाई टीचर तो सभी लगा, हाँ, एक लगे मेडल के साथ और एक लगे बिना मेडल के, तो फर्क है उस बात में। तो मैं चाहता हूँ 2 चीज रखें, और मेरे पास सब चीज दी हुई है खुदा की। छोटा सा मेरे को बिजनेस भी दिया, काम भी दिया, सब चीजें दी, फिर भी मेरा दिल नहीं माना कि कुछ करना है, कुछ करना है। कुछ करने ही करने में मैं आज इस जगह पे आ गया कि रमजान भाई मेरे तक आ गया और मैं रमजान भाई पास चला गया। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं राजनीति में जाके ये नाम नहीं कमा सकता था। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा मानना ये है कि हमारा सबसे मेन आज की टाइम में हमारी मेन जड़ है शिक्षा। जब तक हम मेवात की स्कूलों के टच नहीं जाएंगे, सरकारियों के, अपने बच्चों को अपने बच्चों से बढ़ के नहीं मानेंगे, पूरे गांव, पंचायत, तहसील, मेवात, आसपास के पूरे क्षेत्र के बच्चों को, ये नेता का सबसे बड़ा काम है। उसके बाद जो करे वादे वो आज खेल की तरफ हो गए। भाई खिलाड़ी को क्या चाहिए? मदद। भाई दुखिया को कहा चाहिए? दवा की जरूरत है उसको। तो आज मुझे लगता है कहीं न कहीं इनको, इन बच्चों को उंगली पकड़ के इनको रेंज तक तो लेके जाना पड़ेगा, इनको मैदान तक लेके जाना पड़ेगा, इनको स्कूल तक लेके जाना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं रमजान भाई, यही लड़के, इन नेताओं को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आज भिड़ भिड़ मर रहे हैं, हमारे तिजारा सुई देख ले, तू पूरा लिखा जा रामगढ़ होकर तेरे नूह में आ जा, निकल कहीं से भी। गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई दूसरा लीडर सहज सामने नहीं आएगा, अपना आप चुन लेंगे भाई ये ठीक है। जब सबके पास काम, कारोबार, अच्छी शिक्षा, अच्छे खेल, अच्छी देश के लिए सब तरह से सहानुभूति होगी, तो मेरे हिसाब से वो सबको भिड़ने की जरूरत नहीं होगी। अब दिन सबन नहीं आई, दिख रहा माल भाग भाग के वहीं चला, भाई चल भाई चल भाई, जब जब कोई न कोई मीटिंग लिया हो, उन बाड़ा का नोर बहका दे, तू मेरी 100-2 से पोस्ट डाल। मैं इसमें मैं भी हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा भाई, मेरे पे कभी गलत कमेंट करा अगर मैं साफ बोल रहा हूँ। मैं नेता भी बनना चाहता था, मैंने टिकट ही मांगा था 23 में। अभी भी मैंने कोई अपने सनी क्या कह करे भाई, किसी शायर ने कहा है कि भाई दरिया का किनारे पे पानी कम होने से घर मत बना लेना। मैं वापसी बहुत जल्दी भगत के आऊंगा। मैं इतना बड़ा शायर तो नहीं हूं, मैं उसी एक किनारे में से एक बात कह रहा हूं कि कोई न कोई नेता तभी अपने जगह पे वापसी आ जाता है भगत के। तो मैं चाहता हूं कि इन सबको कहीं न कहीं सुबी खान से लेके और जो आज इस मेवात को चलाने वाले समाज सेवी सब लीडर, सबको स्कूलों पे ही ध्यान देना पड़ेगा। स्कूलों के बाद छोटी सी जरूरतें बच्चों, मैं मिलता हूँ सबसे, बहुत बच्चे मेरी टच में, किसी के पास जूतों की बहुत दर्द है किसी के, वो मैं मानता हूँ कहीं न कहीं कमेटियों के थ्रू कैसे भी करके, मैंने दिल्ली रेंज को देखा, मैंने जयपुर रेंज को देखा, बदिक 2 पे खेला हूं मैं भी रमजान भाई। मैं मानता हूँ वहां आसपास कमरे भी मैंने देखे, जितने भी हरियाणा में मेडल आते हैं झज्जर की तरफ, वो बच्चे बैग उठा के आते हैं, घर से वचन भर के आते हैं, वो मेडल लेके ही जाते हैं। तो मेवात को उस पे आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, अपना कीमती तो आपका धन्यवाद यार, इसमें बहुत ये मोहताज नहीं है, लगातार जनहित की सेवा कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हर क्षेत्र में जिसमें भी जाते हैं वहां पर अब सिल्वर मेडल जीतकर लाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, एक जमींदार का बेटा यहाँ तक पहुँचा है, तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक हौसला अगर बुलंद हो तो आप क्या से क्या नहीं कर सकते, जो आप ठान लेते हैं वो कर सकते हैं और आपको सुबी खान जिसे बनने की जरूरत है। तमाम बातचीत में इतना ही चाहूंगा। खुदा हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल।